हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपका लास्ट अगस्त 2023 में हुआ था। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था यूटेट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। ये हमारा सेट 2 होने वाला है और जिसमें हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि उनका योग 135 हो तो बड़ी संख्या होगी। देखो, जब भी हमारे पास कोई नंबर रेशियो में दिया जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर है और वो रेशियो में है, तो हमें सबसे पहले इसको मान लेना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रेशियो है तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको कोई नंबर कंसिडर कर लेंगे। हमने सपोज 4 और रेशियो 5 है, इसको हमने माना 4x। ठीक है, और इसको माना हमने 5x। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो संख्याएं 4:5 के रेशियो में है, यदि उनका जो योग है, इट मीन्स जो हमारे पास नंबर है 4x एंड 5x, इनका जो योग है वो है आपका 135 हो तो बड़ी संख्या में पता करनी है। देखो, हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों नंबर का यहाँ पे सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हम इनका सम पता करें तो ये होगा आपका 4x प्लस 5x इक्वल टू 135 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और जो उनका योग है वो आपका 135 है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो हमारे पास रेशियो दे रखा था उसको हमने एक कंप्लीट नंबर माना। 4:5 दे रखा था, इसको हमने माना 4x एंड 5x, और उसके बाद हमने इनका सम करा 4x प्लस 5x इक्वल टू 135 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमें सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4x एंड 5x को यदि हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 135। ठीक है, x इक्वल होगा आपका 135 अपॉन 9। 9 से 135 को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 वन ज़ा 9 और 9 फोर ज़ा 9 फाइव ज़ा हो जाएगा, सॉरी 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 15। ठीक है, और हमें क्या करना है, तो हमें बड़ी संख्या पता करनी है। तो जो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है आपकी 4x और दूसरी है 5x, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 5x। इट मीन्स हमें 5x की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। यदि हम 5x की बात करें जो कि हमारे पास बड़ा नंबर है, हम लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स। इट मीन्स x की वैल्यू है आपकी 15। तो 15 का मल्टीप्लाई यदि 5 से करें तो ये हो जाएगा आपका 75। जो 75 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो न्यूनतम कोण का मान होगा। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और इसका हमने नाम रखा ए बी एंड सी। ये कहता है त्रिभुज के जो कोणों का अनुपात दे रखा हमारे पास वो दे रखा 2:3:4। हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई भी नंबर रेशियो में दे रखा हो तो हमें पहले उसको कंप्लीट नंबर में मान लेना है। जैसे हमारे पास 2:3:4 दे रखा है तो हम इसको मान सकते हैं 2x, ठीक है, 3x एंड 4x। अब देखो, ये हम इस ट्राइंगल में इसको डिनोट करें तो ए को सपोज हमने माना ये है आपका 2x, ठीक है, ये वाला है आपका 3x एंड ये वाला है आपका 4x। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें न्यूनतम कोण का मान पता करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो त्रिभुज है उसके तीनों अंतःकोणों का योग, जो इसके अंतःकोण जो अंदर वाले इसके कोण हैं, इनका जो सम होता है वो होता है आपका 180। ठीक है, इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है आपका 180। अब देखो, इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है न्यूनतम।
मिनिमम जो एंगल है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका सम 180 होता है। तीनों एंगल को यदि हम सम करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4s इज इक्वल टू 180। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इन तीनों को हमें सम करना है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 180। ओके, अब यदि हम बात करें x की, तो ये जो आपका 9 है ये राइट साइड में 180 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है। 9 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 9 एंड 9 × 2 18। तो जो x की वैल्यू आई यहाँ पे वो आई आपकी 20। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो जो मिनिमम एंगल है, जो न्यूनतम कोण है, वो हमें पता करना है। तो इन तीनों कोणों में से जो सबसे छोटा कोण है वो है आपका 2x। इट मीन्स हमें 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि जो 2x है वो सबसे छोटा कोण है। हम लिख सकते हैं इसको 2 × x की वैल्यू है आपकी 20। 2 की वैल्यू यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करें 2 का तो ये हो जाएगा आपका 40। इट मीन्स जो आपका न्यूनतम कोण है वो हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण 80 हो तथा अन्य दो विपरीत आंतरिक कोण 3:5 के अनुपात में हो तो न्यूनतम कोण होगा। देखो, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और इसका हमने ये माना बहिष्ठ कोण है, बाहर का कोण है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो बाह्य कोण होता है ना, जो बाहर वाला कोण होता है उसका जो योग होता है, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी उसके जो सामने के दो कोण होते हैं ये और ये, इन दोनों के सम के बराबर होते हैं। इट मीन्स किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा उसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास बाह्य कोण दे रखा है 80 डिग्री, तो हमने ये यहाँ पे रखा है 80 डिग्री। तो आगे क्वेश्चन में कहता है कि अन्य दो विपरीत आंतरिक कोण दे रखे हैं हमारे पास 3:5। तो हम इसको कंप्लीट एंगल मानेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 3x। ठीक है, रेशियो 5x है, तो हम यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 3x एंड 5x। और जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ना, वो सम्मुख कोणों के, ये इसके सम्मुख कोण है, इस 80 के सम्मुख कोण 3x एंड 5x। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं 80 डिग्री इक्वल टू 3x प्लस 5x। ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं, हम RHS को LHS और LHS को RHS साइड में लिख रहे हैं। हमने लिखा 3x, ये 3x प्लस 5x इक्वल टू 80। 3x प्लस 5x इक्वल हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू 80। यदि हम बात करें x की, तो x राइट साइड में जो आपका 8 है x के साथ, वो जो 8 है वो 80 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 80/8, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी आपकी 10। तो हमें पता करना है न्यूनतम कोण, जो मिनिमम एंगल है उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। हमें पता है जो हमारे पास दो एंगल हैं 3:5 वाले, उसमें जो छोटा एंगल है वो आपका 3x है। ठीक है, और जो बड़ा वाला एंगल है वो है आपका 5x। और हमें वैल्यू पता करनी है छोटे कोण की, है ना। तो हम यहाँ पे 3x की वैल्यू पता करेंगे। इट मीन्स 3x को हम लिख सकते हैं 3 × x और x की वैल्यू है यहाँ पे 10। 3 का मल्टीप्लाई जब 10 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो जो न्यूनतम कोण हमारे पास आया वो आया आपका 30 डिग्री। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 की पावर n-2 इंटू 3 इज इक्वल टू 135, तो n का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे जैसे 135 है, तो यदि RHS साइड में आपको कोई भी ऐसा नंबर मिलता है और LHS में यदि कोई भी ऐसी इक्वेशन है जो कि पावर में हो, ठीक है, तो आपको RHS वाले नंबर को पहले फैक्टर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 135 का फैक्टर कर लेता हूँ।
ठीक है, ये है आपका 135। देखो फैक्टर आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो सकता है यदि आपको डिविजिबिलिटी लॉ याद है। ठीक है, यदि आपको पता है कि कोई नंबर किसी भी डिजिट से, किसी बड़े नंबर से कैसे और कब डिवाइड होगा, यदि आपको डिविजिबिलिटी लॉ आते हैं तो आप बड़े से बड़े नंबर को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना, डिवाइड कर सकते हो। देखो जैसे ये नंबर है 135, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। तो हमें पता है यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यदि 5 हो तो वो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। हम स्टार्टिंग ही 5 से कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 से पहले 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 बच जाएगा। 5 के साथ इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा आपका 35, तो ये हो जाएगा 5 7 जो 35। अब देखो ये आया आपका 27, तो 27 में जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। इट मीन्स ये अब 5 से तो डिवाइड नहीं होगा। और यदि हम इसको चेक करें कि क्या 2 से डिवाइड है, तो 2 का जो डिविजिबिलिटी लॉ कहता है वो कहता है यदि किसी भी संख्या के जो इकाई का अंक है 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या आपकी 2 से डिवाइड होगी। लेकिन इनमें से कोई डिजिट इसका इकाई अंक का नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 की डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहती है, यदि कोई संख्या है उसके जो अंकों का योग है यदि वो 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसके अंकों का यदि हम योग करें तो ये हो जाएगा आपका 2 + 7 9। इट मीन्स जो 9 है वो डिवाइडेड बाई 3 है ना, कंप्लीट डिवाइड होता है ना ये। तो इट मीन्स जो 27 है वो भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो हम 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 की टेबल 3 9 जा 27। देखो यहाँ पे छोटा डिजिट है, छोटी संख्या है हमारे पास, तो इसलिए हम आसानी से टेबल बोल के कर सकते हैं। लेकिन इन केस यहाँ पे यदि बड़ा नंबर होता तो फिर हमें उसको सम करके फिर 3 से डिवाइड करना पड़ता। ओके, अब यहाँ पे 9 आया तो फिर से इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर से 3, तो 3 3 3 1 जा 3 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका 135 है उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 की पावर, देखो 1 2 एंड 3, तो इसको लिखा हमने 3 की पावर 3। इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 5 टू द पावर n-2 इंटू 3 टू द पावर 2n-3 इक्वल टू जो 135 है इसको हम लिख सकते हैं ये वाला नंबर 5 इंटू 3 की पावर 3, या हम 5 की पावर 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 5 की पावर जो 1 होगा उस वो क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, अब हमें इनकी जो पावर है इनको कंपेयर करना है, जो LHS में 5 की पावर है और जो RHS में 5 की पावर है। 5 की पावर यहाँ पे n-2 है तो हम लिख सकते हैं n-2 इक्वल टू 1। ठीक है, जब 5 को LHS और RHS में हमने कंपेयर करा तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला n-2 इक्वल टू 1। लेट अस सपोज ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमने कहा 2n-3, जो 3 की पावर है 2n-3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे n की वैल्यू को पता करना है, चाहे तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है ना, हमें पता है जैसे यहाँ पे एक नॉन वेरिएबल क्वांटिटी है, यदि ये LHS से RHS साइड में आएगी तो इसका साइन चेंज होगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं n इक्वल टू, यदि हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो n इक्वल टू होगा आपका 1 प्लस, ठीक है ये यहाँ पे नेगेटिव था माइनस साइन में था, जैसे ही RHS में आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो n की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हो जाएगी आपकी 3। अब चाहे तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तब भी आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 3 ही आएगी। चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी 2n-3 इक्वल टू 3। यदि हम 2n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपका 2n इक्वल टू 3। ये वाली 3 अपने पोजिशन पे है, लेकिन जो ये माइनस वाला 3 है वो RHS में शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं +3। ठीक है, LHS में नेगेटिव साइन में था, जैसे ही RHS में आएगा तो प्लस साइन में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 3 + 3 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और जब हम n की वैल्यू पता करेंगे तो हमें पता है n के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 2 RHS में जाएगा तो 6 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा।
ठीक है, उससे 6 को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ से भी 3 आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आई आपकी 3। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 6/4 माइनस एक्स माइनस 4/6 इक्वल टू 1 माइनस x/10 का मान होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। ठीक है, x माइनस 6/4 माइनस एक्स माइनस 4/6 इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये 6 का मल्टीप्लाई इस x माइनस 6 के साथ करेंगे यहाँ पे, और जो 4 है आपका 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो आपका x माइनस 6 है एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, x माइनस 6 इसके साथ हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला 6 बीच में माइनस साइन है ना, तो हमने ये माइनस रखा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 और इस 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 4 से। ठीक है, सिंपली आपने एलसीएम लेना सीखा होगा। ठीक है, अपॉन कौन हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 इक्वल टू, देखो RHS को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो ये 10 है आपका, इस 10 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1 के साथ। 10 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा 10 1 10 माइनस x/10। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये आपका x माइनस 6 है, इसका मल्टीप्लाई करा 6 से। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ये वाला आपका माइनस साइन था ना, हमने यहाँ पे माइनस पुट करा। अब इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 से, यहाँ पे हमने लिखा नीचे, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है LHS लेने के केस में, तो 4 इंटू 6 हमने यहाँ पे करा। RHS में हमने क्या करा, इस 1 का एलसीएम लेने के लिए जो ये आपका 10 था इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, तो ये आया कवर 10 माइनस x/10। आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 6 से, 6 का मल्टीप्लाई हम पहले 6 से करेंगे, तो ये होगा आपका 6x। ठीक है, माइनस फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 6 36। ओके, माइनस 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये आएगा आपका 4x। यहाँ पे देखो बाहर साइन माइनस है, तो जब मैं इस माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा हो जाएगा आपका 16 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप पे 4 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 4 6 हो जाएगा आपका 24 इक्वल टू 10 माइनस x/। ओके, नेक्स्ट देखो जो 6x है और ये माइनस 4x है, 6x में से 4x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, माइनस 36 और प्लस जो 16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस करके, प्लस माइनस का माइनस होगा तो ये माइनस करके आएगा आपका 20 अपॉन 24 इक्वल टू 10 माइनस x/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2x माइनस 20 है, तो 10 का मल्टीप्लाई पहले 2x से होगा तो ये आ जाएगा आपका 20x माइनस, फिर इस 10 का मल्टीप्लाई 20 से होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 200 इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई 10 से, तो लिखेंगे 240 माइनस 24 का मल्टीप्लाई x से, तो ये हो जाएगा आपका 24x। तो देखो जो सेम क्वांटिटी है उनको एक साइड हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका है 20x, ठीक है, और RHS में 24x है, तो मैं इसको LHS में लाऊंगा और इसको लिखूंगा प्लस 24x इक्वल टू, RHS में आपका 240 है तो हमने यहाँ पे 240 लिखा, यहाँ पे 200 आपका LHS में है नेगेटिव में, तो ये RHS में जाएगा तो इसको लिख सकते हैं प्लस 200। ठीक है, इनका सम करना है क्योंकि सेम वेरिएबल्स है, 20 प्लस 24 हो जाएगा आपका 44x इक्वल टू, इन दो का सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 440। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आई यहाँ पे इसको देख लो। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई आपकी 44x इक्वल टू 440। ठीक है, x की वैल्यू की बात करें तो x इक्वल हो जाएगा 440, क्योंकि 44 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है तो इस 44 को हम डिनोमिनेटर में जाएंगे RHS में। ठीक है, अब 44 से जब हम 440 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
10। इट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई आपकी 10। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।